होगा तभी तो हम किसी दूसरे का कदम कर पाएंगे। दूसरे लोग आ जाइए हमारे। हाँ जो भी भाई आप कुछ आगे बात करना चाहते हैं तो आगे रखिए, आ जाइए। और बोले बिना झिझक बोलिए, जिसको कुछ बोलना है, हाँ जो कुछ बोलना चाहता है अपना बोल सकता है। अरे भाई अध्यक्ष जी आप पहले बताइए, आपको काम करना है विधानसभा में, आप पहले जागरूक करिए। कवचा जी ने बात कही है कि पार्टी को अगर बोलेंगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? आप लोग बगैर शर्म के बोलो यहाँ, लेकिन इतना जानने के लिए समाज को बढ़ाने के लिए बोले विवादित बात नहीं कोई करिएगा। इसमें विवाद नहीं, मतलब आपकी बात नहीं कर रहे, कोई भी ऐसी बात एक दूसरे को आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे वो हम सब लोगों को ऐसा शोभा नहीं देता है। यहाँ पे सभी समझदार लोग हैं, ठीक है, सभी जानते हैं कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, ठीक है। सोचने से पहले कहने से पहले हम लोगों को आपस में एक विचार रखे आगे बढ़ बढ़ाना पड़ेगा और ठीक है। स्वागत है। आपने मेन उद्देश्य उठाया है पार्टी का कि हमको 2024 के चुनाव में अपना प्रधानमंत्री लाना है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री तो सांसद से होता है, तो अपने क्षेत्र का सांसद कौन बनेगा? जबकि समय बहुत थोड़ा है। देखो चेहरा अभी हमारी पार्टी का अलायंस नहीं है, ठीक है। अभी हम लोगों को तैयारी करना, देखो मालिक हमारे एक ही चंद्रशेखर भाई, जो उनके मुंह से निकलेगा उसी को हम लोग स्वीकार करेंगे। हाँ उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि अपने अपने एरिया में अपनी अपनी जगह आप लोग काम करिए, जो हमारी पार्टी के विचार है उसको रखिए, आगे बढ़ाइए, और वो जो जैसा वो करेंगे, जब उन्होंने आश्वासन दिया है तो वो जरूर को आगे करेंगे, क्योंकि सब इतने लोग हैं इसमें सब निर्णय अपना अलग अलग नहीं ले सकते, ठीक है। हमारा विचार कुछ और होगा, आपका विचार कुछ और होगा, हमारा सबका काम है भाई के विचारों से चलना। तो हमारा अभी यही काम है, जैसे हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं ऐसे छोटी छोटी जनसभा यहाँ जगह हो रही है। अभी देखो जनसभा हमारे जिला में ही है, आज की डेट की है जो है वहाँ पे। अब यहाँ भाई थोड़ा बोले कि आने की जरूरी आना है, इसलिए देख लेते हैं आप लोगों के बीच में मुलाकात हो जाएगी, जिनसे नहीं हुई अच्छी बात है, तो आगे बढ़ाइए अपनी बात ये है कि अभी तक जितने भी सांसद चुने गए ये लक्ष्मी क्षेत्र जो है ये हरदी सीट, तो चुनाव के वक्त ही केवल मालूम होता है कितना सांसद है, और सांसद हो जाता है, उसके बाद कोई भी पब्लिक कहे कि हम उसका चेहरा नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आप जानते भी हैं। अगर पहले से ही मात्र 1 साल रह गया, समय है नहीं, अब हम उसको पहले से ही नहीं जानेंगे तो बाद में क्या सोचा, वो खुद नहीं हमको जानेगा। इसलिए जरूरी है कि हम उसको पहले से चेहरा जाने, उसके काम देखें। अभी तो कोई भी पार्टी अपना संसद नहीं बताई है, ये तो हमारी नई पार्टी है। आम आदमी पार्टी बता दीजिए संसद या किसी बीजेपी का बता दीजिए कौन संसद। दादा जो देखो ये हमारा काम, किसान का काम है खेती करना, उसको बढ़िया से जोते और ऐसी जगह बीज बोए जहाँ पे बीज उत्पन्न हो। तो अभी देखो भाई का जो दिशा निर्देश, अभी हम कैसे बता सकते हैं मैं इनको खड़ा करूँगा या भाई कर दूंगा? दादा इस बात से चर्चा, ये बात का विषय है, ठीक है। अभी तो देखो जब चुनाव होता है तो बहुत लोग जो है टिकट के लिए दौड़ते हैं, लेकिन टिकट एक को मिलता है। तो यही चीज है, भाई ने कहा है जाइए खेती करिए। एक बात भाई ने कहा भी था, हमने भाई को ये बात जो आपने कहा है ना, हमने भाई सामने हमारी जब बात हुई तो हमने भाई बहुत खुश हो गया, हम रोने लगे भाई को, क्योंकि भाई के अंदर इतना तेज है, इतना जो है भाई जो है इतना कोमल हृदय के हैं। भाई का आप जब आमना सामना पड़ेगा तो आपके सचमुच में अगर हृदय आपका आंसू आ जाएगा। तो जब रोने लगे भाई बोले क्यों रोते हो? हमने कहा भाई देखो मैं आपको जो है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहता हूँ। तो बोले देखो, मैंने कहा हमारे दो जिले से काफी टीम गई थी, मैंने कहा देखो ये सब खड़े हैं, इनके हृदय में आपकी धड़कन है और ये आप चाहते हैं कि आपको पीएम की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। तो भाई बोले देखो ये आप किसान हैं, जैसी आप खेती करेंगे वैसा बीज उत्पन्न होगा, वैसे पौधा होगा। तो हम लोग समझ गए कि भाई कहते क्या है। भाई का कहने का मतलब है कि आप मेहनत करिए, ठीक है, परिणाम अपने आप खुद से खुद आ जाएगा। और आज सबसे ज्यादा अगर कोई संगठन
या पार्टी के मामले में आजाद समाज पार्टी, अगर संगठन के बारे में भीम आर्मी संगठन आज इससे ज्यादा कोई काम नहीं कर रहा है, ये रिकॉर्ड है, ये नकारने की बात नहीं है। अगर दलितों के अत्याचार पे या माँ बहन के साथ शोषण होता है, उसके अगर कोई भीम आर्मी पहुंचती है आगे, आजाद समाज पार्टी सबसे आगे होती है। और ये है कि जैसे अभी यहाँ पे जैसे कम प्रचार हो रहा है, यहाँ पे कम जागरूक लोग हैं, तो ये एक अलग बात है। अभी देखो सीतापुर से पैदल लग गए लखनऊ पर एक बहन को न्याय दिलाने के लिए, अभी सीतापुर से पैदल वहाँ गए तो वहाँ पे पुलिस ने आके रोका, जाके वहाँ पे डीएम ने आगे रुकवाया और उनको आश्वासन दिलाया कि तुम्हारे साथ में न्याय होगा। तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वाले लोग ऐसे नहीं आते। तो सीधे अभी लड़ाई का कहने का मतलब ये है कि हमको कोई चेहरा अभी जब हम लोग भाई खुद डिसाइड करेंगे कि इनको टिकट देना है, इनको सीट पे नियुक्त करना, हम कैसे बता रहे हैं, हम प्रधान नहीं, देखो हम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, हम जिला अध्यक्ष हैं, जितना हमारे बस में होगा हम उतना ही कर सकते हैं। अभी तो एक संगठन है भीम आर्मी संगठन, उसको पहले मजबूत करिए, उसके बाद तय किया जाए या जो भी तय करेंगे। अभी चेहरा हम अच्छा किसको बता दें, उनको बता दें, उनको बता दें। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं दादा, बात उन्होंने अच्छी कही है, लेकिन भाई का कहने का मतलब है आप खेती करिए, आप प्रचार प्रसार करिए, ठीक, प्रचार प्रसार जब ज्यादा आगे होगा लोग आगे आएंगे, देखा जाएगा कौन सही आदमी, कौन जनता को सेवा कर सकता है, कौन अच्छी तरह से मेहनत कर सकता है, कौन सुन सकता है, कौन जो भाई, हर संसद भी वैसा होना चाहिए भाई के जैसा, भाई तभी काम बनेगा। विधायक भी भाई के जैसा होना चाहिए, जिला अध्यक्ष भी भाई की जैसी सोच होनी चाहिए। आज हमारे आंसू आगे थे भाई को देख के, ठीक है, तो अब उतनी सोच आपके अंदर होनी चाहिए, जो अगर विधायक है तभी तो आप काम कर पाएंगे भाई जैसा, नहीं तो आप काम नहीं कर पाएंगे वैसा। फिर आपको पता नहीं हटा दिया जाए या हट जाए या कुछ भी आगे हो, वैसा क्यों हम काम करेंगे, वैसा अभी सोचने का विषय है, अभी काम करने का। अभी देखो बहुत कम लोग थे, आज कितना बड़ा कारवां फैल गया हरदोई में। आज जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ बहुत कम लोग थे, आज देखिए आप लोग बैठे हैं, वहाँ पे 60 लोग बुलाए थे, वहाँ 300 लोग आए थे आपके यहाँ घोड़ी तर में जो वो मीटिंग हुई थी, आप सभी लोग वहाँ मौजूद थे। 60 लोग बुलाए, 300 लोग आ गए। अभी हमने यहाँ पे 500 बुलाए, 400 बुलाए, वहाँ पे 800 लोग आएंगे। अभी देखना हमारे यहाँ मीटिंग होने जा रही है तो ये कुछ बातें गोपनीय होती हैं, जो वो हम जितना हमारे बस में होती उतना ही मैं कर सकता हूँ। हमारा काम एक ही उद्देश्य है, हमारा काम है उद्देश्य कि अपने समाज को आगे करना है, बस इस विचारधारा को हम आगे लेके चलेंगे, ठीक है। देखो ये एक आंदोलन है, फिर से मैं ये बात को आगे नहीं बताना चाह रहा था, मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये एक आंदोलन है, ये वीडियो इधर बना लीजिए। देखो ये एक आंदोलन है जिसको जो है स्टार्ट किया था महात्मा ज्योतिबा फूले जी। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने स्टार्ट किया था। उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत थी, बहुत जगह पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे थे, हमारे SC OBC के लोग बहुत सताए जा रहे थे। महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने विभाजन आंदोलन को बहुत बढ़िया से तरीके से चलाया, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चलाया। उसके बाद में देखो ये नाजवान शरीर है, सब छोड़ के चले जाते हैं, कोई भी यहाँ पे टिकाऊ नहीं है। महात्मा ज्योतिबा फूले जी चले गए। उसके बाद में फिर अनेक महापुरुषों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसके बाद में आंदोलन डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के पास में आया, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से चलाया। आज अगर एक अच्छे अच्छे कपड़े, आज ये नीला गमछा, आज आपके उसमें चश्मा या टाई या कोट पैंट जो भी है, ये बढ़िया साफ सुथरे कपड़े पहन सकते हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। उसके बाद में ये आंदोलन जो है मानवर कांतीराम साहब के पास में पहुंचा। मानवर कांतीराम साहब ने इस आंदोलन को बहुत बढ़िया चलाया, उनकी विचारधाराएं बढ़िया थी, उनके जो इसकी सोच अच्छी थी, उन्होंने बहुत मेहनत किया। कांतीराम साहब ने कहा एक नोट और एक वोट, क्योंकि पार्टी के पास में इतना पैसा नहीं था, ठीक। वही आज हमारी पार्टी का जो है हिसाब है, पार्टी मजबूत है, झंडा दोनों मजबूत हैं, लेकिन जो है पार्टी के पास में इतना पैसा नहीं है। कांतीराम साहब ने कहा था एक वोट और एक नोट की जरूरत है, तो ये संभव हुआ। अगर आप सभी लोग, हमारे बाप दादा लोग अगर मदद नहीं करते, पार्टी को उठाने का काम नहीं करते, तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते। कांतीराम साहब ने पैदल कुंडी कटकटा के
खटखटाया, कुंडी खटखटाया और लोगों को जागरूक किया, घर घर जाके जागरूक किया, बताया, मिशन के बारे में बताया, उन्होंने अपने इतिहास के बारे में बताया काशीराम साहब ने। फिर उसके बाद में नौजवान शरीर है काशीराम साहब, ये बहुजन आंदोलन की कमान जो है बहन कुमारी मायावती जी को थमा के चले। उसके बाद में बहन कुमारी मायावती जब तक मिशन पे टिकी रही, उन्होंने बढ़िया से काम किया। मैं ये नहीं कहता हूँ बहन जी ने कुछ नहीं किया, बहन जी ने मिशन को आगे बढ़ाया किसी कारणवश। अब वो कारण क्या हो सकता है वो सभी जानते भी हैं, लेकिन मैं उसको ओपन खुल के नहीं कर सकता हूँ। किसी कारणवश बसपा अपने मिशन से भटक चुकी है, ये सभी आप जानते हैं। बसपा अपने मिशन से भटक चुकी है, अपनी संपत्ति बचाने में लगे हुए हैं लोग, उन्होंने थैले भरे हैं, मैं ठीक है थैला भर लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने बहुजन आंदोलन को जो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब, जो मानव काशीराम साहब के जो है विचारधाराएं थी, उनको तो गायब नहीं करना चाहिए। साथ देते रहते, हमारे पास कुछ ना रह जाए, हमारे पास में तन के कपड़े ना रह जाए, लेकिन मैं अपने भाइयों बहनों के लिए हमेशा उनके लिए काम करूंगा। बहन जी ने जो है वो जो है वचन जो उन्होंने काशीराम साहब ने कहा था, उन्होंने काशीराम साहब ने कहा था कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। ये बाबा साहब ने कहा था रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, लेकिन बहन जी ने जो है बहन जी ने उस मिशन को वो भूल गई है, बहन जी उस वचन को भूल गई है। उन्होंने जो है बसपा की कमान आकाश आनंद जी को थमा दिया। अब आकाश आनंद जी को नहीं मालूम है कि इस चने के पेड़ में क्या लगता है। जानता है कोई आकाश आनंद जी को? जानता है कोई आकाश आनंद जी को? कोई इसमें से एक आध लोग जानते होंगे। आकाश आनंद जी उनके भतीजे हैं। अगर देखो बाबा साहब अगर अपने बच्चों को लेके आगे चलते तो ये मिशन नहीं आगे बढ़ पाता। बाबा साहब ने समाज के लिए 85% के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। ये हमको तुमको बहुजन समाज को नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ चमारों के लिए बाबा साहब ने किया, उन्होंने 85% के लिए किया। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके इस मिशन को आगे बढ़ाया है। और बहन जी ने जो है अपना घरवास करके जो है वो कुंडी वो जो है चाबी जो है उन्होंने अपने जो है भतीजों को थमा दिया, ताकि जो दुनिया भर की संपत्ति है जो है वो हमारे घर में ही बनी रहे। जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई चंद्रशेखर भाई भी अपने भाई, क्या भाई के परिवार नहीं है क्या? चंद्रशेखर भाई के भी परिवार है, उनके बहन है, माँ है, भाई है, उनके सब है। अगर वो चाहते तो आगे कर सकते थे, अपने भाई को आगे कर देते, बहन जी को आगे कर देते, अपनी बहन को आगे कर देते, अपनी मिसेज को भी आगे कर सकते। क्या उनके घर में लायक नहीं है लोग? उनके घर में भी लायक लोग हैं, लेकिन वो श्रेष्ठ ढूंढते हैं। भाई वो श्रेष्ठ ढूंढते हैं कौन किस लायक है। आज भाई उस लायक है, भाई आगे निकल के निकले हुए हैं, वो नहीं वो घरवास करते हैं। भाई आज आप भी उनका घर है, चंद्रशेखर भाई का ही आप भी घर है। हमारी तुम्हारी माँ बहनें बेटी, उनका माँ बहनें बेटी हैं। आपके घर में रुकेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे मच्छर काटेंगे या यहाँ पे जो है हवा लगेगी या पसीना पूछेगा या नहीं पूछेगा। भाई यहाँ पे आराम करेंगे। अगर भाई से मोहब्बत करते हैं, भाई से प्यार करते हैं, तो भाई यहाँ पे आने का काम करेंगे और भाई अपने समाज के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। हमने देखा भी है, भाई के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कहीं टीन के नीचे सो रहे हैं। वो हमारे तुम्हारे घर होते हैं जो छतें नहीं है, गरीबों की छतें नहीं है, पर भाई को बुलाया, भाई आराम से वहाँ पे सो रहे, आराम से बैठे हुए हैं, नहीं पंखा चल रहा है, भाई को परवाह नहीं है। और वो लोग क्या समझेंगे गरीबी क्या होती है, जिनका 1-1 लाख रुपए का कोट बिकता है, उतरा हुआ 1-1 करोड़ का कोट बिकता है। बताइए वो लोग गरीबी क्या समझेंगे जो 10 इंच के गद्दे पे सोते हैं? तो क्या मालूम। आज बहन जी अपने मिशन को भूल के ये जो बसपा की कमान आकाश आनंद जी को थमा दिया है। ये हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी में और बहन जी में ये फर्क है। अगर नहीं जागोगे भाई, और देखो समय भी है, एक समय था बहन जी के पास में, एक समय था बहन जी के पास में, 4-4 बार उन्होंने सरकार बनाई। मौका दीजिए भाई, मौका भाई को मौका दीजिए। वो भाई वो बहन जी थी, भाई जी हैं, उनको मौका दो, भाई आगे बढ़े। और हक है उसका, हक उसका है जो जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, उसी का अधिकार है। बाबा साहब ने कहा है जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। शासक ऐसा होना चाहिए, हमारा नेता ऐसा होना चाहिए जो हमारे लिए कुछ करे, जो हमारे बच्चों के लिए कुछ अच्छी सोच रखे। भाई सत्ता में होंगे तब आप ही सत्ता में होंगे। आज बसपा के क्या हालत है, एक विधायक है,
इतनी बड़ी पार्टी होके भी इतना नीचे गिरना क्या आप क्या मामूली बात समझ रहे हैं? वो भी अपने दम पे है। वो भी विधायक कुछ जो कौन से काट के वो उमाशंकर सिंह है, वो भी कैसे जीते हैं वो सभी जानते हैं। पार्टी की कोई दम नहीं, वही अपनी बदौलत जी मदद भी नहीं होगी। तो आज जो है भाई का साथ तो समय होता है, भाई से जब आप मिलोगे रूबरू होंगे तब आपको भाई के बारे में मालूम होगा भाई में क्या तेज है, भाई में और अन्य लोगों में क्या फर्क है। ये भाई की देन है जो आज हम सीना चौड़ के चलते हैं। हमने बताया, अभी फिर बता रहा हूँ, चमार को चमार कहना भाई ने सिखाया है, नहीं तो नहीं लोग जाति छुपा के रह रहे थे। और उनको मालूम था ऑफिस वाले को अगर बताएंगे चमार है तो पानी नहीं पिएगा। ये चमार भाई ने, चंद्रशेखर भाई ने सिखाया चमार को चमार कहना। चमार जी, चमार साहब, ग्रेट द चमार, जाटो जी, वर्मा जी, ये सब भाई ने ही लागू किया है हमारे यहाँ पे। नहीं तो जाति छुपा के हम लोग रह रहे थे और हकीकत में, नहीं तो जो पानी नहीं पीते थे ये तो इतना था। ग्रेट द चमार भाई ने गढ़कोली में बोर्ड लगाया, तब जो है अपने आप को जो है जाति पे लोग, सभी जाति, मैं ये नहीं कर रहा एक जाति की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ चमार लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग। आज लोग कहते गर्व से बोलो मैं पासी हूँ, गर्व से बोलो मैं यादव हूँ, ये भाई की देन है, नहीं तो नहीं कहते थे अपने आप। भाई का साथ दो, मजबूत बनो, मजबूत बनाओ। और ये कब होगा? जब भाई सत्ता में होंगे, तभी आप सत्ता में होंगे। भाई लड़ो कुर्सी के लिए, लड़ो जितना जिसके पास में अधिकार है। ये मत सोचो कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, नहीं। आप अगर बुलाने के काम में आ सकते हैं तो वो बुलाने वाली सेवा लीजिए, आप बुलाने वाला काम कीजिए। आप सेक्टर अध्यक्ष के लायक है, सेक्टर अध्यक्ष बनो, जिलाध्यक्ष बनने लायक है, जिलाध्यक्ष बनो, विधानसभा अध्यक्ष लायक है, विधानसभा अध्यक्ष बनो, ठीक है। बूथ अध्यक्ष लायक है, बूथ अध्यक्ष बनो, प्रभारी लायक है, प्रभारी बनो, विधानसभा प्रभारी लायक है, विधानसभा प्रभारी बनो, बूथ प्रभारी लायक है, बूथ प्रभारी बनो, सदस्य लायक हो, सदस्य बनो। मतलब सब लोग जुड़े रहो, संगठित रहो। बाबा साहब ने कहा ये शब्द बाबा साहब का बाबा साहब ने कहा संगठित रहो। फार्मूला भी बताया, एक लकड़ी होती है, एक एक करके उसको तोड़ देंगे, तोड़ के फेंक देंगे, और जब ज्यादा लकड़ियां लेंगे तो नहीं टूटेंगे। जब हम लोग संगठित रहेंगे, अभी क्या होगा गरिंद खेड़े में, मैं आपको बताता हूँ, हमारे अपने जिले की बात बताता हूँ। गरिंद खेड़े में जो है पहले गांव के लोग थे, गांव के लोग 100-200 लोग होंगे, तो गांव के लोग थे, वहाँ पे पुलिस ज्यादा थी, वहाँ पे मार मार के भगा रहे थे। वहाँ मूर्ति तोड़ी गई थी, बाबा साहब की मूर्ति जो है वहाँ पे एक बाजू ज्यादा अलग कर दिया था। समझिए, अगर नहीं जागरूक होंगे ना तो ऐसे होता रहेगा हर जगह। बाबा साहब की आज तोड़ी जा रही है, हमारी तुम्हारी भी तोड़ी जाएगी, और तोड़ा जाता है, हम तुम बताते नहीं है, ठीक है। आज बता दो, सबसे ज्यादा जो बलात्कार होते हैं हमारे आपके समाज में होते हैं। किसी ठाकुर पंडित की लड़की के साथ होता है बलात्कार, सुने हैं आप कभी? नहीं सुने होंगे। हमारे तुम्हारे बहनों के साथ क्यों होता है? क्योंकि हम कमजोर हैं। मजबूत बनने की कोशिश कीजिए, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो वहाँ पे गरिंद खेड़ा गांव में जो है मूर्ति तोड़ी गई थी, बाबा साहब की जो है ये बाजू जो है उखाड़ के फेंक दिया था, उन्होंने तोड़ दिया था, बिल्कुल अलग कर दिया था। तो हम लोग जो है वहाँ पे देखा भाई कि पुलिस जो है गांव वालों को लाठी चार्ज करे भगा रही है, तुमने तोड़ दिया, गाड़ी वाले दे रहे थे वहाँ कि तुमने तोड़ दिया वहाँ। तो हमारे पास फोन गया कि देखिए आप आइए, लेकिन हम रास्ते में हम तैयारी कर रहे थे। हमने फिर एसपी को फोन लगाया, एसपी साहब को फोन लगाया, हमने कहा एसपी साहब ऐसी दिक्कत हो गई है वहाँ पे। तो अब ये मानिए जब हमारा फोन गया है, भाई का नाम, अपनी पार्टी का नाम लेके हमने बताया हम जिलाध्यक्ष जो गौतम बोल रहे हैं, और हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। वहाँ पे जो है ऐसी घटना हो गई, हम जा रहे हैं, हमारी टीम वहाँ पे पहुँच रही है। ये मान लीजिए कि आपके 5 मिनट, 3 या 5 मिनट के अंदर में पूरी हमारे चंडीला थाने की पुलिस खाली होकर वहीं पूरी पहुंच गई। उसके बाद में जब फिर भी जो है लाठी चार्ज किया, पहले गाँव वालों ने फोन किया, आगे चौराहे मिले, वो जा नहीं रहे थे वहाँ पे, इतना डर गए थे गाँव वाले, ज्यादा इतना डर गए थे, वहाँ नहीं जा रहे थे पुलिस के डर के मारे। तो हम लोग गए, हमारे प्रभारी जी भी थे, और हमारे साथ कम से कम 500 आदमी था। फोन करते ही हमारे पूरे विधानसभा के लोग पूरे आ गए वहाँ पे टोटल। अगर ये नई एकता नहीं होती तो ये ऐसा संभव नहीं था। हम लोग गए, हमने कहा चलो आगे आगे हमारी गाड़ी चलती है, और पीछे पीछे आप आइए। पीछे पीछे भीम आर्मी जिंदाबाद, आसमान पार्टी जिंदाबाद करते नारे लगाते हुए गए वहाँ पे। हम लोग पुलिस से हाथ नहीं मिलाते हम लोग पुलिस से हाथ। समय था एक, पुलिस हाथ जब हम हाथ मिलाते थे पुलिस नहीं हाथ मिलाती थी। आज अगर पुलिस हाथ मिलाती तो हम नहीं हाथ मिलाते हैं। और जबरदस्ती आपने वीडियो में देखा होगा, जबरदस्ती आरपीएफ
और वहाँ पे एसपी साहब वो सब जबरदस्ती समझ लो हाथ आगे किया तो मजबूरी है। आपने वीडियो देखा होगा हमारी वीडियो उनकी, मैं आप नहीं चाहता हूँ क्योंकि हमारे महापुरुषों के साथ में खिलवाड़ हो रही है, हमारी माँ बहनों पे अत्याचार हो रहे हैं। हम क्यों प्रशासन से वो करें? हम समझौता नहीं करते, आत्मसम्मान सब कुछ कर लेंगे, 10 लाठी खा लेंगे, लेकिन माँ बहनों के साथ, अपने महापुरुषों के साथ में आत्मसम्मान के साथ में खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त कर सकते। उसके बाद में फिर वहाँ पे पुलिस वाले वो लोग बोले लाठी चार्ज किया, हमने कितने चार्ज किया लाठी, फिर वहाँ पे समझ लो पसीने छूट गए थे पुलिस के हमारे सामने ही। उसने कहा चलो कोई नहीं, अब जो हो गया अब देखते हैं आगे। फिर कार्रवाई हुई लोगों पे, जो है लाठी चार्ज करी, उन पर भी कार्रवाई हुई। उसके बाद में जो है हम लोगों ने नई मूर्ति अपने बैठ के अपने 8 दिन नहीं गुजरे थे, 8वें दिन के अंदर में नई मूर्ति हम लोगों ने स्थापित करवाई। उसके बाद अभी दूसरा कांड यहाँ पे हो गया हरदोई में, सांडी में, वहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचे। हमने एसपी साहब को फोन लगाया, एसपी ने तुरंत बोला कि अभी देखो अभी मूर्ति लग रही है। तुरंत मूर्ति वहाँ पे लगवाया, मूर्ति तुरंत लगभग 2-3 घंटे के अंदर में मूर्ति आ गई थी वहाँ पे। टूटने के बाद में मूर्ति लगवाया, उसके बाद में फिर FIR दर्ज भी करवाया, वहाँ की विवेचना भी चल रही है। तो ये होता है संगठित संगठन में। और देखो अन्य पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, ये सिर्फ नाम के नेता विधायक होते हैं, काम तो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग ही कर रहे हैं। नाम के होते कुछ लोग आए वहाँ पे पल्ला झाड़ के चले गए, बसपा के लोग भी वहाँ गए, कुछ पूछा ही नहीं, कुछ घूम घाम के चले गए वहाँ पे। और भी दूसरी पार्टियों के लोग भी गए, पर हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी एक सिपाही बिल्कुल कड़क है, बिल्कुल जो है बिल्कुल खड़ा रहा जब तक लगना है। कमजोर से कमजोर भी खड़ा रहने का काम करेगा वहाँ पे। ये होता है संगठन में और हमारे उसमें जो होता है कोई दमाई करना ही नहीं, कोई बाकी आप सभी लोग धीरे-धीरे खत्म हुई। और एक चीज और है, जिनके जो है नियुक्ति पत्र नहीं मिले, जो पदाधिकारी है नियुक्ति पत्र नहीं मिले, अपना नियुक्ति पत्र ले लेंगे। जो पदाधिकारी जो सदस्य हैं, उनमें जो सदस्य भी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएंगे, जुड़ सकते हैं। बाकी कोई भी दादा अपनी बात रखना चाहते हैं, भाई लोग कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बात कहने को आओ और काफी देखो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कोई भी वैसी बात नहीं, विवादित बात नहीं करेंगे। पार्टी और संगठन के सिर्फ बढ़ाने की बात होगी, यहाँ पे चर्चा वही होगी। यहाँ पर जो से आए हुए हमारे साथी हमारे इस सभी को स्वागत देंगे। हम नई जगह आए हैं, हमारा नाम है नीरज कुमार गौतम। और हमेशा यही चाहते हैं, जैसे हमारे बाबा साहब ने इतना शुरुआत किया, उसके बाद जब कांसी राम जी ने संघर्ष किया, उनके बाद में हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद, आज वो दिन और रात हमारे लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम लोग नहीं जाने उनके बारे में किस तरीके की बातें करते हैं। ये जान लीजिए चंद्रशेखर एक जाबाज नेता, अगर वो चाहते आज तो बीजेपी के लोग उन्हें चाहते हैं कि आज हम उन्हें फूलों पर जाए, क्यों नहीं जाते? हमारे तुम्हारे लिए नहीं जाते। हम तुम इकट्ठे होकर अगर साथ नहीं देंगे, पार्टी को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनका मनोबल डाउन होगा। हम सभी लोग इकट्ठे होकर अरे कुछ न कर सके, दिन में हमारे साथ में कोई जाता है, खेतों में जाता है, बाजार में मिलता है, तो एक न एक करके चर्चा करके हर इंसान को ज्यादा नहीं तो 5 आदमी एक महीने में जोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक 2024 आ जाए तब तक हमारा आयदा कोई छूटे ना, जिसके काम में ये आवाज पड़ना जाए कि वोट इन्हीं को देना। जब इन्हें मजबूत करोगे तब तुम्हारी मजबूती होगी। थाने में तुम्हारी सुनवाई होगी, कचहरी में तुम्हारी सुनवाई होगी, जिला पर तुम्हारी सुनवाई होगी, हर जगह से जब तुम्हारी मजबूती होगी तो तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा। इसलिए हमेशा हाथ जोड़कर विनय हमारी है कि ये मत सोचिए कि उनके पास पद है, हमारे पास कोई पद नहीं है। ये मत सोचो, सभी के पास पद है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करेंगे। ये मत सोचो हमारे पास छोटा पद है या हमारे पास पद नहीं है। ये मत सोचिए, सभी के पास जिम्मेदारी पूरी होती होगी जितनी सीनियर के पास होती है काम करने की।
अब हम यही पे अपनी बात को खत्म करके अपने सुभाष भाई को गौरव आइए अपने विचार रखिए। सभी भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं ग्राम गोविंदा से आया हूँ। पहले हम आजाद समाज पार्टी ये भीम आर्मी को नहीं जानते थे। हमें कुछ लोगों ने बाजार में बताया कि भाई बहुजन समाज पार्टी बहुत नीचे जा चुकी है, अब आप ऐसा कीजिए अपने समाज के लिए आजाद समाज पार्टी से जुड़िए। हमने जूता चप्पल दुकान रखे हुए समाज को, तो उन्होंने कहा भैया हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें वोट दे देंगे लेकिन हम पार्टी में नहीं घूमेंगे। कुछ दिनों के बाद में पता चला कि हमारे गांव में 14 अप्रैल से पहले बुद्ध कथा हुई। हमारे गांव के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें काम किया। तो उसी का कुछ दिनों के बाद में हमारे यहाँ एक मीटिंग रखी गई जिसमें हमारे बड़े भाई विनोद कुमार गौतम जी भी आ गए थे। तो उनके चलो हम भी देखते हैं क्या होता है। तो हमने इनके चंद्रशेखर रावत भैया जी के विचारों पर भैया जी के मुखाबिल से सुना, तो हमें उससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। उसी दिन से हम इस आजाद समाज पार्टी से जुड़ गए और हम सभी से हाथ जोड़ कर यही कहेंगे कि आप लोग भी जमीनी स्तर पर जुड़िए, दिखावे में नहीं। कोई व्हाट्सएप से जुड़ता है, कोई मोबाइल से जुड़ता है, कोई किसी से जुड़ता है, जमीनी स्तर पर जुड़ करके काम कीजिए। ज्यादा ना बोलकर मैं इतना बोलना चाहूँगा। सभी लोग अपनी अपनी बात रखिए, ऐसा नहीं देखो जो भी यहाँ पे बैठे सभी को जय भीम। देखो हमारी बात सुनिए, सभी परिवार अपने परिवार को लेके चलिए। अपने जब परिवार की सोच रखेंगे ना तो फिर कोई ना छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा और ना कोई गलत विचारधारा होगी कि यार ये भी मेरा भाई है। तो अगर हमारा भाई कोई गलती कर देता तो क्या उसे हम माफ नहीं करते हैं? तो ये सब चीजें होती हैं। कोई अपने अंदर कोई दुर्भाव रखिए ही नहीं, तभी आगे बढ़ पाएंगे। तभी ये है महापुरुषों की विचारधारा। महापुरुष हमारे तुम्हारे बहुत कुछ समझा के बहुत संघर्ष कर गए। अगर उनके कर्मा को आगे बढ़ाते रहेंगे तो हम तो सफल होते रहेंगे पूरी तरह से। नहीं तो आने वाले बच्चे हमारे हमको दोषी ठहराएंगे, कहेंगे क्या किया हमारे समाज, हम भी गुलामी कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि यार हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं भाई जो उन्होंने किया वो उन्होंने जितना उनके पास में वो था उन्होंने जितना उन्होंने किया और जितना हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा हम लोग करेंगे। फिर हमारे संघर्ष करते करते बच्चे तभी ये सब कुछ संभव होगा, बढ़िया तरीके से तभी चलेगा। तो खड़े होके बोलेंगे जो जहन में डर है ना थोड़ा वो भी निकलेगा। और बाबा साहब ने एक बात कही अच्छी, समझ लीजिए, दिमाग में बिल्कुल भर लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि कुर्सी के लायक नहीं हो तो कुर्सी को हिलाने का काम करो। बहुत बड़ी बात नहीं है, हकीकत में उन्होंने कहा कुर्सी के लायक नहीं हो तो कुर्सी हिलाने का काम करो। कुर्सी हिलाना क्या है भाई, आज नेता परेशान करते हैं हमको। सरकार जो है विपक्षी सरकार है, विरोधी सरकार है। जो सरकार विपक्ष में है वो हमको तुमको जो है नीचे दबाने का काम करती है। कहीं जाति के तौर पे लड़ाती है, कहीं हिंदू मुसलमान के चक्कर में लड़ाती है। सबको जो मतलब कुल मिला के हम ही राज करते रहे। 15% वालों का ये काम है। वो लोग बेवकूफ बना रहे हैं और हम तुम बेवकूफ बन रहे हैं। तो ये है इनकी नीति जो है, बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग। अब नेता लोग जो है इसी वजह से बाबा साहब ने कहा लायक नहीं तो उसको हिलाओ, संगठित हो जाओ, उसको हिला दो। ऐसा वो बैठने ना पाए, कम से कम नहीं आप बैठ सकते हो तो उसके जो है आप नहीं लायक हो तो दूसरे को मौका दो, अपने भाई को, वो बनेगा। वो जब वो सत्ता में होगा तो आपको न्याय मिलेगा। आज इस कार्यक्रम में हमारे महोदय श्रीमान जी जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं और विधानसभा भी बैठे हैं। हमारे विधानसभा के वो भी अध्यक्ष हैं, सुभाष भैया हैं, हमारे रामनाथ भैया और हमारे इस समाज में जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोगों हर बार को ब्लॉक में जितने हर बार को ब्लॉक में हम लोग जितना जागरूक हुए हैं, राजधानी ब्लॉक के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इधर आप लोग जल्दी से जल्दी जागरूक कीजिए। हमारे राजधानी ब्लॉक में सभी लोग
क्योंकि बरखनी ब्लॉक में लोग कुछ ऐसे दबे हुए लोग हैं बहुजन के ठाकुरों से पंडितों से कि वो दूसरे के बात नहीं कह सकते, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा हमारे बरखनी ब्लॉक में अगर 90 ग्राम सभा है तो 80 ग्राम सभा में हमको आदमी जानता तो अपना हरचंद रात्रि हम पढ़े लिखे भैया है आए अनपढ़ आदमी। अब हमारी जगह दूसरी पार्टी मोटरसाइकिल ला दी 8 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, हम बताओ कहाँ मतलब समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी है। आज तक मैंने बीजेपी को वोट कभी नहीं दिया और ना कभी बहुजन को दिया और नहीं पैसा। अब किस में देंगे? तो हमारी स्वयं पार्टी सामने आ गई चंद्रशेखर आजाद। और हम इतने लोगों से हमारे सभी भाई बंधु बैठे, कुछ हमारे हमजोली के, कुछ हमसे छोटे, कुछ बड़े, भेदभाव अपना जो है मतलब खत्म कर दीजिए। वो इसलिए खत्म कर दीजिए वो कहे कि मतलब क्यों उनको पद अच्छा मिल गया, उनको सदस्य बना दिया, मेरे अंदर ये भावना नहीं है। कुछ कह रहे हम करते हैं, कुछ कह रहे वो नहीं है। हमारे बुद्धू गौतम बैठे जिला अध्यक्ष भी आए थे बहुजन के, और राहुल तिवारी भी आए, मोहनचंद कटेरिया हमारे समाज के पौधा लगा। तो हमारे मतलब यहाँ कुछ भीड़ भाड़ काफी लोग होते करीब नहीं आज ये पहली बार है जब से मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, तो ये तो कार्यकर्ता मीटिंग है एक। तो राहुल तिवारी आए तो हमारे बुद्धू गौतम पानी लेके आए, पिछले दिवाली मिठाई भी लेके आए। तो पानी दो मतलब हमारे साथी लोग उन्होंने पानी और हम वही मौके पे थे तो हमने उनसे राम तिवारी से हमने तिवारी जी के हमने कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए आप। हमने कहना ये चाहते हैं इससे ऊपर साथ हमारे बहुजन पार्टी सांसद रहे, सबसे बड़ा ब्राह्मण ठाकुर किसी ठाकुर ब्राह्मण वोट नहीं दिया है तो हमारा सांसद केंद्र पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद हमने आप पानी नहीं कर वोट दिया राज नहीं हमें जिससे समय को हिंदू बनते वोट लेने मतलब वोट लीगल लाएगा मां भैया अध्यक्ष जी मैं बता बनता अपने घर पे गरीब नहीं अगर थोड़ा बहुत मजबूत अगर नहीं होते अपना समाज मजबूत है भाई। भाई जब पार्टी गरीबन की यार क्यों हाँ वही अभी बात हमने वही आपके सामने बात कही जब आगे काम करा वाली पर बच्चा ना तो पवाड़ा में घूमते थे रंगी मोटरसाइकिल रंगी ही नाचते ही चलिए बहुत जल्दी आगे की व्यवस्था की जाएगी। मैं कहता हूँ कि भाई 80 ग्राम सभा चेहरा का आदमी हरदम बिरादरी के जानता है कहाँ करते रहता है। अब मैं थोड़ा सा आप सुन लीजिए। हमने अपने गुड्डू से कही सोनू से कही हमने देखो भाई रोटियां बता दीजिए तो भाई रोटी जहाँ हम कहीं था बिस्तर की चलिए आप आज से हमारे साथ बताइए, ठीक है। उसके बाद में तुम फिर अपने जिनके सदस्य जोड़ कर इसे पता ही बाप हमें खुशहाली चाहिए, हमें पार्टी शांत रहिए तो पार्टी को वोट देना है। और कोशिश ये करिए जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं साला महीने में कम से कम 5 लोगों को बता ही सकते हैं। नहीं क्यों नहीं आज क्या तारीख है? 22 तारीख। अगली जब 22 हो, अगर यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं तो अगली 22 में उन 50 लोगों के कम से कम 5-5 लोगों होने चाहिए। नहीं यहाँ पर ये कहा गया था कार्यकर्ता लोग आए इसीलिए कार्यकर्ता मीटिंग है, कार्यकर्ता लोगों से ही बताया जाता है। फिर हमने राहुल तिवारी को जवाब ये दिया, हमने तिवारी जी रजनी तिवारी हमारे हरदम भाई होगा डॉक्टर भाई समाज में अब आपके ब्राह्मणों ने एक बार हमारा सांसद भी नहीं जीतने
सामने भैया हम पौधे में पौधे में मान लिया आप अपने मान लो बताओ मैं गलत नहीं गलत नहीं कहा आपसे नहीं। अब देखो बात जय है भीम जय जैसे अभी दादाजी ने बोला है गरीबी की बात, तो देखो चंद्रशेखर भाई बहुत ही नॉर्मल घर से हैं। आप समझिए इस चीज को, आपको कभी दिखाएंगे, आप वीडियो पे सर्च कीजिए, सब कुछ आ जाएगा, उस पे नेट पे सर्च कीजिए, आप गूगल पे सब कुछ आ जाएगा। चंद्रशेखर भाई बहुत गरीब से हैं, गरीब घर से हैं। तो कभी होता क्या था, जब मिशन को भाई चलाते थे तो पैसा इतना नहीं हो पाता था तेल के लिए। मैं आपको एक बात अहम बता रहा हूँ, डीजल के लिए तेल नहीं हो पाता था। तो जब डीजल के तेल नहीं हो पाता था, फोन करके पैसा मंगाते थे। जब फोन करके आगे पैसा डलवाया तब जाके तेल गाड़ी में बढ़ता था। तो इससे भी ज्यादा आपने गरीबी नहीं देखी होगी। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने फिर भी जो है पीछा नहीं छोड़ा। अगर ये देख के कि मेरे पास पैसा नहीं है, अगर वो ये सोच के बैठ जाते चंद्रशेखर भाई मेरे पास पैसा नहीं है, तो आज हम तुम यहाँ पे नहीं बैठे होंगे। आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का बिल्कुल नाम आगे नहीं हो पाता। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने गरीबी झेलते हुए भी आगे उन्होंने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये सोच लीजिए, आज अगर इस समाज में कोई कर रहा है तो वो आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी बहुत ही ईमानदारी से वो अपने भोजन परिवार भोजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे, जो हरिजन का भी नाम लिया है किसी भाई ने, हरिजन का नाम नहीं लेना। हरिजन का जो नाम दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। वो क्यों दिया था मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले जो शादियां होती थी वो 5 से 6 साल में 7 साल में हो जाया करती थी। शादी होने के बाद में उनमें कम से कम 10 से 15 साल या 10 साल 7 साल के बाद में उनका गौना होता था। अच्छा, जो बीच का पीरियड होता था, जो बीच का समय होता था, कुछ ऐसे व्यक्ति होते थे जिनका देहांत हो जाता, मर जाते थे। जो मर जाते थे, जो उनकी विधवाएं होती, जो लड़कियां होती थी, क्योंकि अपने वो ससुराल गई नहीं थी, ससुराल जब जाने का समय हुआ जब तक उनका आदमी खत्म हो गया, तो उन लड़कियों को रखा जाता था मंदिर में। मंदिर में जो मोटे पेट के पंडा होते थे, तो वो उनके साथ में यौन शोषण करते थे, उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाते थे। जो उनसे बच्चा पैदा होता था उसका नाम होता था हरिजन। ये महात्मा गांधी ने किया। तो मेरा अनुरोध है कि ये हरिजन का शब्द ना प्रयोग करके ऐसी यही सब जय भीम जय समाजवादी 2-3 महीनों से आजाद समाज पार्टी को जब से हम 12 बजे रात से जगते कम से कम 2-3 मूवी खूब देखते नींद ना पूरी बार। जब से 2-3 महीना से इसमें हम आजाद समाज पार्टी में यहाँ आई गए, इसके मतलब वीडियो देखेंगे भाई के, तब से हमें इतनी लगन हुई गई है। अब हमारे हृदय में यहाँ इतनी लगन कोई हृदय भर नहीं देख सकते। अपनों योजना मिल जाते हैं, चलो भैया 50 किलोमीटर होना चाहिए, तो हम तुरंत तैयार। घर में मतलब सब लोग हमसे जाना है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इनसे उनसे कहीं मनोजा भाग रहे हो, हमने कहा तुम मनोजा भाग रहे हो, हमारे बच्चे घर माता रहे या हमें धर्मा जरिया पहुंचा, धर्मा जरिया में शांत रहे भैया। प्रेम रात जब बाहर सूचना आई जाती है, चलो तो हम सब लोग भैया फोन से उतना बताओ सबका सूचना दे, चलो भैया हुआ, चलो कोई ऐसे भैया जाता, भैया हमारे पेट्रोल लाए हैं, मोटरसाइकिल लाए हैं, हम जाता मोटरसाइकिल ले चलो, हमारे ट्रैक्टर ले चलो, गाड़ी ले चलो हमारा, ठीक ज्यादा हो लोग नहीं दी पेट्रोल पानी घर के भाई मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाई की जो बात बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप ध्यान से सुनिए, काम बंद कर दीजिए। कोई भी बोलेंगे नहीं, अगर अनुशासन चाहते हैं, अगर हमारी इज्जत चाहते हैं तो आप बोलिए नहीं, ठीक आप बैठ जाइए। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं, आप समझिए क्या कह क्या रहे हैं। भैया की थोड़ा वीडियो वहां से बनाइए।
बहुत योगदान है। हम अपने मेहमान जो है 5-6 लोग हैं उन्हें से हम अपने जाकर भैया आप मुझसे बताइए, आप कैसे वीडियो देखते हैं, क्या करते हैं? वीडियो फिल्म देखते हैं, फिल्म मूवी 2-3 मूवी 12 बजे तक नींद हमें नहीं आती। नींद आपका नाम क्या है? हमारा नाम है सुरजीत कुमार सोनू, ग्राम घोड़ेतर, पोस्ट खितौनी, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, तहसील समाज। तो वीडियो सब्सक्राइब होने करी, फिर और वीडियो और लगी, फिर हमें इतनी लगन नहीं लग गई लगन हमें। इसके अलावा तो हमें आज तक हमने 2-3 महीना से एक मूवी तक नहीं देखी। और हमारा जो मोबाइल है जो खोल लो तब सब्सक्राइब कुछ भाई तो किसी 12 बजे समाज पार्टी वाला हमें नींद ही नहीं पता। नींद हम 12-1 बजे न हुआ चले 10-20 खबर आई ना, खबर नहीं खबर तुरंत हमारे मतलब सब्सक्राइब मतलब भाई तुरंत हम वीडियो देख हमें इतनी लगन नहीं लगता है। हमें जगह दे हमें नहीं घूमते इन्हें सबका होने का तो बताओ कि नहीं चाची सुन देखी कि नहीं देखी तो उन्हें कहा बाची ग्रुप डालते हैं मतलब पर्सनल वाला नंबर डालते हैं पहले देखो अगर नहीं मतलब ये मोबाइल है अपना मोबाइल ले जा अपना साउंड अपना लगाई तो धीरे आवाज ठीक है। सभी लोग इकट्ठे हुई के अपनी दुकान बैठ के घुमा 10 लोग बैठा रहे घुमा वीडियो चलाई दिखाओ वीडियो चलाई। जब हुआ लोग आए हो तब इनके द्वारा पहुंच जा उनके द्वारा पहुंच जा तब भैया दूसरा जगह इकट्ठा होता है नहीं छोड़ देखो भाई भैया है तब देखो भैया धुआं है यार धुआं देखो इधर कांड धोगो है हमरा चंद्रशेखर भैया का है मतलब मनोई जहां सोबाई मनोई इधर सोबाई पैदल ऊपर सोबाई आराम से भरो खजाना भरो है उनने कहा घर परिवार की छोड़ दो हमारा समाज हमारा कहां जाएगा समाज हमारा समाज जो समाज अगर इनको उद्धार अगर होना ही नहीं उद्धार कौन को उद्धार करेंगे उद्धार इनको इसलिए चंद्रशेखर भैया उद्धार के लिए लगे सबके पीछे लगे। हम सूचना अपनी बताए सूचना अपने सबका बताओ चलो भैया कोई सूचना अगर आए सूचना हम हिल गए आज काम करते काम ट्रैक्टर चलाओ तो इनके सबकी सूचना अगर चलिए ना आए कि हमने कोमन कर गए हमने रामदास भैया जाए ना पे आप मनता तो हमारा भाई मन तो ट्रैक्टर में दे दो हम पहले चले को ड्राइवर मतलब घर में को चला नहीं पाओ दे दो कोई कुछ रहिए भैया चला नहीं तो हमें दिखाई दियो ना मैं बाकी आराम जय भीम नमो बुद्धाय आजाद। तो भाई ये क्या नाम था आपने? सोनू, सुरजीत कुमार सोनू भैया बहुत संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने जो है सोशल मीडिया के जरिए जो है लोगों को जागरूक करने का काम किया है और ये भाई चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से जो है ये नीला पट्टा जो है इनको हम भेंट करते हैं। सभी लोग जो है जोरदार तालियां। सीधे देखो भैया ऐसा ही होना चाहिए। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। और भी कोई भाई अपनी बात रखेंगे? आइए शंकरिया जी आप जो है थोड़ी बता दो काम के बारे में पद नियुक्ति पहले आप मैं सब बताऊंगा इसीलिए एक प्रोसेस है और सब बताएंगे हम आप सभी को। और जरूर इसी वजह से हमने फॉर्म भी निकाल रखे हैं, आप लोगों के नियुक्ति पत्र भी निकाल रखे हैं, ये भी दे रहे हैं। जो है हम घोड़ी करते हैं शांति गौतम और जो है हम अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि जो पद नियुक्ति की है उसके बारे में काम बता दें आप। बहुत लोग परेशान है कि कौन किसका काम है क्या है, सारी समस्याओं का समाधान करने। देखो समस्याएं वही होती जहाँ पे कुछ होता है, ये आप ध्यान रखिए। आज ये स्वास्थ्य विधानसभा बहुत आगे जाएगी। आज मैं आप लोगों के लेके जा रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि यहाँ पे समस्या जब तक समस्या क्या होगी जब कुछ जहाँ होगा ही नहीं तो क्या समस्या होगी, वहाँ कोई समस्या हो सकती है। और ये भी जान लीजिए
दुश्मन होते अपने ही, जिनसे कुछ मतलब होता है। तो रास्ते में जा रहा है उससे क्या मतलब? टांग वही अपने टांग भी खींचते हैं, अपने बढ़ाते भी। तो जो जिससे कोई मतलब नहीं वो टांग खींचेगा ही नहीं आपकी, क्योंकि उससे क्या मतलब है। तो ये चीज जहाँ पे कुछ होता है वहीं पे विवाद भी होता है, और वहाँ पे विवाद भी होता है वहाँ संशोधन भी होता है। यहाँ पे बहुत बढ़िया कार्य होने वाला है। आपकी विधानसभा में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और मैं इतना आप लोगों ने इज्जत दिया, बहुत ज़्यादा मान सम्मान भी दिया। और हमारे गुरु जी साहब जो है उन्होंने बहुत अंदर से हमें बहुत नरम विनम्र कर दिया है। चंद्रशेखर भाई की पार्टी में इन्होंने योगदान देके जो है इन्होंने जो आगे कार्यक्रम को बढ़ाया है, इसमें जो है इन्होंने बहुत योगदान दिया है। आजाद समाज पार्टी की जो है आभार करती है, धन्यवाद करती है। हमारे जो लोग जुड़ चुके हैं उनको जो है काम समझा दो। हमारे लोग जो है आप जुड़े जो है बहुत मदद रखते हैं, उनके लिए जो है थोड़ी संतुष्टि दे रही सही कह रहे हैं, बात अगर बताएंगे हमको कहना, हम तो घर के ही हैं। आज एक महीना हो गया मीटिंग जो ली थी, उसके बाद कोई मीटिंग का ऐलान न करे, उसके बारे में जो आगे बढ़ने के लिए तैयारी करे, मतभेद अपना छोड़े, एक दूसरे को जोड़िए। देखो हमने एक ही बात कह दिया आप लोगों से, बैठ के बोल लीजिए कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने एक ही बात आप लोगों से कहा है कि जब ये समझेंगे हमारा अपना परिवार है, तो आप हमारी विधानसभा से ज्यादा आपको यहाँ नहीं होता होगा। ठीक है, आप सुनते भी होंगे, कभी कभी आता भी होगा आपसे, हमारी बुराई करते हैं लोग, आपकी बुराई करेंगे। जब आगे आप बढ़ोगे ये जान जाता है कि आपकी टांग खींचेंगे लोग, ठीक है, और ये उनका अधिकार भी समझ लीजिए है, जो भी खींचने वाले वो टांग खींचे। जब तक वो टांग नहीं खींचेंगे तब तक आप बढ़ेंगे नहीं। अरे भाई बैठ जाइए भाई। देखो आप सुनते भी हैं, हाथी चलते हैं रास्ते में, कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्ते भौंकते हैं जब कुछ हाथी में खासियत होती है। अब आप में पार्टी है, हम एक ही बात नहीं करें कोई बुरा मान के बैठ जाओ, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। और जब आप में खासियत है तभी तो आपकी बुराई हो रही है। अब बुराई तभी होगी जब आप आगे बढ़ोगे, और जितना बुराई होती जाएगी उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। संदेश भी कहाँ गए? तबियत शाम को सही हो जाएगी। अरे आप लोग बिल्कुल आदमी है चंद्रशेखर भाई की तरफ, हम वो चंद्रशेखर भाई नहीं है, लेकिन हम उन्हीं के एक अंश समझ लीजिए हैं, आप ही उन्हीं का अंश है। सब लोग बाबा साहब का सबके अंदर खून है, कि चाहे 50% में हो और चाहे वो जो है अपने जो है जमार हो, चाहे कोई भी हो, सबका तो खून एक ही है। तो अपनी अपनी बात भी रखिए, फिर बाद में इसको जो बोलना बोलने के लिए सब लोग देखो मिशन मूवमेंट के आगे बढ़ाने की बात कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हो तो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात करो भाई। सब लोग देखो एकता बना के रखो। अगर जब तक मतभेद रहेगा कुछ नहीं होगा। तालमेल बहुत जरूरी है। जैसे भैया अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं तो इनका कर्तव्य होता है सभी से प्यार से बात करके। देखो इनका ये भी कर्तव्य है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो इनका डांटने का भी कर्तव्य है। और उसके बाद में अगर ये डांटते हैं तो उसको समझाने का भी कर्तव्य बनता है। क्योंकि देखो जब बच्चा होता है अगर उसको सिर्फ मारते मारते ही है तो वो नाराज हो जाएगा, फिर आपको कभी वो जो आप रिश्ते में रखते हैं वो आपको कभी स्वीकार नहीं करेगा। और जब उसको जो है डांटते हैं और उसको फिर उसको गले से लगाते हैं, बेटा चल कोई बात नहीं, गलती होगी, चल ठीक है भाई अपना काम कर, तब वो समझेगा कि हमारे पापा हमको मारे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। तो ये होता है उसको गलती का एहसास दिलवाना, उसको ताड़ना भी देना और उसको गलती का एहसास भी करवाना और उसको प्यार भी करना। सारी चीजें जब तक आप समझते हैं तब तक आपको परेशानी लोग नहीं मानते। जब तक हम दूरियां रखेंगे रखते रखते दूरियां बिल्कुल हो जाएगा। दूरियां भी करो। अभी हमारे पास एक लिस्ट है यहाँ की। अब अभी सब लोग जो है ये जो मैं नाम बोलूंगा वो लोग खड़े हो जाएंगे यहाँ पे। शमशेर जी हैं क्या यहाँ पे? शमशेर जी ये है यहाँ के विधानसभा, सब लोग जान लीजिए। शमशेर भाई है जो यहाँ पे गए हैं सारे यहाँ से, तो वो है जो विधानसभा प्रभारी। विधानसभा प्रभारी का जो है सबसे बड़ा पद विधानसभा में होता है, ठीक है। लेकिन बड़ा छोटा कोई नहीं, मैं आपको बताऊँ कहने के लिए बड़े होते हैं, कोई इसमें बड़ा छोटा नहीं है। अध्यक्ष से लेके सदस्य से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई बड़ा छोटा नहीं। ये ऐसा नहीं आप लोग सोचिएगा कि इनका पद बड़ा है या छोटा है।
अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कोई भी छोटा बड़ा पार्टी में नहीं है। अगर जो ये सोच के चलेगा मैं जिलाध्यक्ष हूँ या विधानसभा अध्यक्ष हूँ और या मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, तो फिर वो मायने नहीं रखती है, वो फिर पार्टी संगठन को मजबूत नहीं कर पाएगा। अगर विचारधारा अच्छी होगी, भाई को भाई मानेंगे, कार्यकर्ता को भाई को मान के चलना पड़ेगा, तभी पार्टी और संगठन को आगे मजबूत कर सकते हैं। तो आजाद समाज पार्टी काशीराम हरदोई को जो है बढ़ाने के लिए सभी लोग पूरी तरह से मदद करो और मेहनत करो, लगन से जुड़ो, चंद्रशेखर भाई का साथ दो ताकि आप सत्ता में बैठो। यही जो हमारे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो गली गली घूम रहे हैं, लोग आज कहते हैं यार ये तो गली गली घूमते रहते हैं, आज यही जो कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी के माननीय कार्यकर्ता जो गली गली घूम रहे, यही एक दिन जो सत्ता के अधिकारी होंगे और यही जो कुर्सी के अधिकारी होंगे, यही इनकी चलेगी थाने में चलेगी इनकी। आप अपने आप को कमजोर मत समझो, सत्ता आने वाली है और ये कब होगा? जब आप लोग संगठित होंगे तभी होगा। एक मत होकर मतदान करेंगे, चुनाव करेंगे, सही नेता का चयन करेंगे, तभी ये होगा। अगर भाई ने नेता माना है तो हाँ, भाई ने हाँ कर दिया तो आप सब लोग भी हाँ कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप देखो सब लोग अपनी अपनी अलग अलग अगर हम लोग चलाएंगे तो फिर उसमें बहुत ज्यादा गलती हो जाएगी। अपने भाई जो चंद्रशेखर भाई जो दिशा निर्देश देते हैं उसको मानना हमारा तुम्हारा कर्तव्य होता है। जो पार्टी की तरफ से दिशा निर्देश आते हैं उस पर हमें फॉलो करना चाहिए। शमशेर जी हैं जिला प्रभारी विधानसभा सवायपुर 154, सॉरी विधानसभा प्रभारी शमशेर जी हैं विधानसभा प्रभारी सवायपुर 154। ये आशीष कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष हैं जो आपके सामने बैठे हैं, और ब्रज बिहारी श्री केदारनाथ घोड़ी था नहीं आए। इनका पद बताते जाइए। मोहित कुमार जी आए क्या? आप आए। बहुत बढ़िया, भाई के लिए बहुत जोर तालियां। मीडिया ये बहुत बढ़िया। हम ये गैर भी सोच भी रहते, हमने कहा अगर यहाँ पे कोई मीडिया प्रभारी नहीं होगा हाँ, बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं मिशन को, मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से सेवा भी करते हैं। ब्रज बिहारी जी हैं, ये तुम्हारे हैं संगठन मंत्री। राघवेंद्र जी सचिव, राघवेंद्र जी राघवेंद्र कौन है? आ जाएगी। ये क्या है? सचिव आइए दादा बैठिए। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा नहीं वो जरूरी है। रंजीत कुमार आए। सब लोग अपना अपना पद बताते तो अनुभव से मालूम पड़ता कि आप लोगों को पद पता भी है कि नहीं है। रंजीत राघवेंद्र सचिव है। राम राजा जी कौन है? आप हैं। ये ग्रुप पे सक्रिय ज्यादा रहता है और होना भी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जय भीम नमो बुद्धाय तक नहीं बोलते हैं। देखो हम तुमको बताएं ग्रुप का क्या है। देखो हम बताते हैं आपको ग्रुप का क्या होता है। देखो ग्रुप का क्या होता है। ग्रुप में जैसे मान लो 550 लोग जुड़े हैं। जो आजाद समाज पार्टी हरदोई का ग्रुप है उसमें लगभग 500 से लेकर 550 तक लोग हैं, या 550 होंगे या मतलब 500 से 556 ऊपर हैं उसमें लोग जो है। तो अगर सब लोग जो है दिन भर में एक मैसेज डालेंगे तो कितने मैसेज हो गए? 500 से ऊपर ग्रुप हो गए। जितने लोग जुड़े हैं उतने ही मैसेज होंगे, लगभग 556। तो ये है कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट का मतलब जो जरूरी चीजें हो उसको डालना चाहिए। ठीक है। अब बात देखो, सामने तो जय भीम कभी करा नहीं,
डर के मारे लोग नहीं करते, सब कहीं है था, डर के मारे नहीं करते, ठाकुर सुन लेंगे या पंडित सुन लेंगे तो वो कुछ कहेंगे, ठीक है, उनसे नहीं करते। और ग्रुप में जय भीम जय भीम जय भीम, अरे जब ग्रुप में भी करते हो तो सामने आमने भी करो। हमने इसीलिए तो कही जमीनी स्तर मानेगा जय भीम करने से ही सब कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष जी हमने इसीलिए कहा कि जमीनी स्तर पर काम कीजिए। हाँ। मोबाइल को नेट पर मोबाइल नेट में करो और जगह जहाँ करना, लेकिन खास करके ग्रुप में ज्यादा बहुत ज्यादा कमेंट बाजी और बहुत ज्यादा बार बार उस चीज को रिपीट करना वो नहीं सही है। जरूरी चीजें जो जरूरी तत्व है वो डाले, नहीं तो ग्रुप के छोड़ देते हैं लोग। तो मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग ज्यादा कमेंट बाजी दूसरी प्रकार की मत करिए। सिर्फ पार्टी के बारे में, कहीं आप पार्टी के बारे में समझाते हैं, कहीं पार्टी के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पे वो चीज उसमें डालिए ताकि 4 लोग उससे और जागरूक हो। ये राघवेंद्र संक्रिय जी, संक्रिय नाम है ना, संक्रिय जी हमारे